हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हूँ अनुज प्रकाश और मैं लेके आता हूँ यूट्यूब वीडियोस, जो कि इस बार मैं लेके आने वाला हूँ वीडियो जो कि बायो सेक्शन से है। बायोलॉजी का ये जो बुक है आपको जीव विज्ञान कक्षा 11, इस किताब को मैं पूरी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर पूरे यूट्यूब वीडियोस बनाकर लोड करने वाला हूँ और ये वर्बल होगा। कहने का मतलब मैं चैप्टर्स रिवाइज करा दूंगा, रीडिंग एक तरह से दे दी जाएगी। अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है इस बुक को तो वो अगर मेरी वीडियोस पढ़ लेगा, मेरी वीडियोस देख लेगा तो उसका वो चैप्टर बस वीडियो सुन के ही उसका कंप्लीट हो जाएगा। एक तरह से समझ लो कि उसका वर्बल मतलब जो बुक्स है अवेलेबल, वो बुक है ये एनसीईआरटी की, इस बुक की मतलब ऑडियो एक तरह से वो वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं। सबसे पहला अध्याय है जीव जगत, अध्याय पहला जीव जगत, और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। और इसके साथ ही हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बायो का सीरीज़ आ रहा है। मैं वक्त मिलेगा तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी बायो का सीरीज़ बनाऊंगा। फ़िलहाल ये हिंदी मीडियम के लिए है और ये पहला चैप्टर है। देखते हैं, हर दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। चलते हैं, ऑल द बेस्ट, शुरू करते हैं। तो अर्नेस्ट मेयर 1904 से 2004, ये एक नाम है अर्नेस्ट मेयर। कौन है, इनके बारे में पहले जीवनी थोड़ा जान लेते हैं। सुनने से ही काम हो जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैप्टन जर्मनी में हुआ था। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जिनको 20वीं सदी का डार्विन कहा जा गया, इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आज तक देश के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला और विज्ञान संख्या में नौकरी प्राप्त की। 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। 80 साल के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीय की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर के 3 पुरस्कार दिए गए, जिसमें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में बालजॉन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्राफूड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए। 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए, ठीक है। तो ये थे अर्नेस्ट मेयर, अच्छे व्यक्तित्व थे, 3 तरह के अवार्ड सुनने मिले। अब हम आते हैं टॉपिक पे। अध्याय 1 जीव जगत। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जीव क्या है। तो जीव, जैसे हमारे सामने जीव है, एक एकल कोशिकीय जीव होते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जीव के कई प्रकार हैं। अब हमें जीव विज्ञान में पढ़ते हैं जीव क्या है, तो जीव कैसे विभाजन करते हैं, जीव में जनन की क्रिया कैसे होती है, जीव को पहचानना कैसे है, जीव कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जीव के लक्षण क्या हैं, जीव में वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना, ये सब मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। ये अद्भुत लक्षण जीवों के ही होते हैं। दूसरे जीव जंतु, दूसरे जो है इस संसार में, उनमें ये मस्तिष्क वाला अध्ययन नहीं होता, उनमें मस्तिष्क नहीं पाई जाती और उनमें ये सारे संचारण, ये सारे जैव प्रक्रियाएँ नहीं होती हैं। लेकिन जीव में एक पूर्ण रूप से गठित है वो वातावरण, जिसमें कि वो जीव में कई तरह की रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं, उनके अंदर जनन होता है, वृद्धि होता है, संतुलन बनाए रखी जाती है, मौसम के अनुसार उनमें विभिन्न तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। और इस तरह से जीव एक हिसाब से बहुत अलग तरह से मतलब एक जैविक प्रक्रिया के तहत वो गठित होता है। जीव के बारे में जानने के प्रति कुछ महान जीव वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे कि मेंडल हुए, जैसे कि अरस्तु हुए, वो भी बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक थे। उसके बाद चरक और सुश्रुत, वो तो थे ही। उसके अलावा 17वीं से 18वीं शताब्दी में डार्विन हुए, लेमार्क हुए, ये लोग बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक हुए थे। अच्छा, सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों में प्राय संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विगुणित अभिलक्षण है। संख्या में वृद्धि होना, जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करता है। बहुकोशिकीय जीव, जो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर, वो बहुकोशिकीय जीव कैसे विभाजन करते हैं? वृद्धि के द्वारा, ठीक है। कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा
टिश्यू कोशिका दैट मीन सेल डिवीजन के द्वारा उनमें विभाजन होता है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है तथा लुप्त कोशिकाओं के स्तर पर नई कोशिकाएं आ सके। तो कोशिका विभाजन विशिष्ट तरह के ऊतकों में होता है। ऊतकों मतलब टिश्यू में होता है, और ये कब होता है, जब होता है तो पुराने जो ऊतक हैं, जो टिश्यू है, वो खत्म हो जाते हैं और नए टिश्यू आ जाते हैं। सरलता में कोई भी इसके पात्र मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में विधि तथा पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। इसमें याद रखना चाहिए, जीव के भार में वृद्धि होने से भी वृद्धि समझा जाता है। भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत गोलाशय तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थ के एकत्र होने के कारण होती है। जीव में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित, उनका विवेचना करने से यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। तो वृद्धि अगर भार में हो रही है तो उसे जीव का लक्षण माना जाएगा कि नहीं? अच्छा प्रश्न है। जीव में भार में वृद्धि होने को वृद्धि समझा जाता है। जीव के भार में वृद्धि हो तो, लेकिन अगर निर्जीव में वृद्धि होती है तो उसे लक्षण नहीं समझा जाता है, क्योंकि निर्जीवों में तो परत बाई परत वो बढ़ते जाते हैं। जैसे पर्वत का टीला हुआ, वहाँ पे मिट्टियों का ढेर, पहाड़ अपने आप बड़े आकार में आने लगते हैं, वहाँ पे परत मिलते हैं और वो बड़े होते जाते हैं, वो अलग चीज़ है, वो निर्जीव है। लेकिन कोई वस्तु अगर भार, कोई जीवित वस्तु अगर भार उसमें हो रहा है तो इसका मतलब वो जीवित है, और उसमें ये बात बताई जाएगी कि वो वस्तु में भार हो रहा है, तो वो उसको लक्षण माना जाएगा। इस प्रकार जनन की जीवों का विलक्षण वृद्धि में संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या की जाती है। बहुत से जीवों में जनन का अर्थ उनकी संतति उत्पन्न करना है। इसमें अभिलक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। निर्वाध रूप से हम लैंगिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं। लैंगिक जनन भी कहते हैं। फिर जाए लाखों लैंगिक विचारों द्वारा भुनक करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे इष्ट हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इष्ट और हाइड्रा मुकुलन मतलब फडिंग के द्वारा। फंजाई में तो आपको जो जनन होता है वो आपको अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन फंजाई में अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद प्लेनारिया में जो चपटा कृमि बोलते हैं उसे वास्तविक पुनर्जनन रीजनरेशन की क्रिया होती है प्लेनारिया में। ठीक है। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतु में शैवाल मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जो हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। पहले की कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिका जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दो शब्दों का उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव जो जनन नहीं कर, जैसे खेसर, खच्चर, बंध कामगार, मधुमक्खी, अनुवर्ण, मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन की जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता यदि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो खच्चर कहो या मधुमक्खी कहो, ये सब जो है जनन नहीं करते। जीव का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये सब उपापचयन मतलब डाइजेशन। विभिन्न वर्ग मानने वाले होते हैं। जीवों अनुमान में बदलते हैं, उनका निर्माण करते हैं। क्रिया बहुकोशिकीय था, एककोशिकीय हजारों उपाचय क्रिया के साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे प्राणियों का उनको तो जीवों में उपाचय क्रिया होती है। शरीर में होने वाली रासायनिक उपाचय क्रियाएँ हैं। सभी किसी भी निर्जीव की उपाचय क्रिया नहीं होती। बिहार शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपाचय क्रिया प्रदर्शित हो सकती है। जीव के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपाचय क्रिया न तो जैक है न ही निर्जीव की। तो उपाचय क्रियाएँ निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाकी उपाचय क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि निश्चित ही जीवित क्रिया है। अतः शरीर का कोशिका संगठन जीवन स्वरूप का स्पष्ट अभिलक्षण है। शास्त्र है सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास के परिवर्तन को उद्दीपन हो, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकता है। प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। स्टिमुलस उद्दीपन मतलब स्टिमुलस, जैसे टच के हिसाब से, जैसे कोई स्पर्श करे तो स्पर्श का प्रतिध्वनि प्रतिरूप दिखाते हैं हाथ हटा के। जैसे गर्म चीज़ को छूते हैं तो हाथ हटाते हैं, कहते हैं कि गर्म है। इस तरह की चीज़ें। और प्रोकैरियोट में जटिलतम यूकैरियोट सभी जीव संवेदना प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में तृप्ति काल मौसमी प्रजनन के जनन को प्रभावित करता है।
इस प्रकार जीव अपने परिणाम से अवगत रहते, मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत है अर्थात स्वचेतन है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अविलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में सोचेगा तो जीवों को परिभाषित करना भी कठिन हो जाता है। हम लोग को अस्पताल में रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, इसके हृदय तक फुफ्फुस को चलते रखने के लिए मशीनें लगाई जाती है। रोगी का मस्तिष्क मित्र सब होता है, रोगी में स्वचेतना नहीं होता है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने समय जो वापस नहीं आता तो क्या उन्हें जीव अथवा निर्जीव कहा देंगे? नहीं, निर्जीव तो नहीं कहेंगे। वो जो कोमा में रहते हैं उनमें जीवन रहती है, अंतर रूप से जीवन चलती रहती है। वो चलती रहती है। पृथ्वी जीवन विकास कथा लगेगा जीवन प्रक्रियाओं के कारण होती है, होते कोई बुरी प्रक्रिया नहीं है तो बल्कि कारण स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण होती है। उच्च संगठन उद्यमी गुंधविन प्रतिक्रिया परिणाम से स्तर पर सकारात्मक जटिलताओं की परिणाम अद्भुत घटना यथार्थ जीव स्व प्रगति विकासशील तत्व विस्मरणकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो प्राय उत्पादन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव पृथ्वी पर जीवन की कहानी वर्तमान भूत एवं भविष्य के सभी जीव दूसरे संनिष्ठ अनुवांशिक पदार्थों से आधारित और संबंध एवं प्रस्तुत या सबसे विविध अंशों में होते हैं। अगला टॉपिक है जीव जगत में विविधता। तो जीव जगत में विविधता को देखने के लिए हम देख सकते हैं बहुत तरह के स्पीसीज पाई जाती हैं, बहुत तरह के, ठीक है। जैसे कि 1.8 मिलियन तक हो सकती है स्पीसीज की संख्या, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक होगी। अपनी पृथ्वी पर स्थित लगभग जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। इसमें स्मरण रखना चाहिए जैसे जैसे नए तथा नए क्षेत्रों की खोज करते हैं नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसे जैसा वातावरण रहेगा उसके अनुसार ढलने वाले जीव हमें मिलेंगे। प्रत्येक जीव एक मानक होता है, उसके नाम से इसमें जाना जाता है। पृथ्वी नाम पद्धति कहते हैं, उसमें नाम पद्धति से मतलब जीवों का वर्णन सही रूप से नाम जीव का से पहचानना कहते हैं। अध्ययन के सरल के लिए वैज्ञानिक प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक नाम देने पर कि अपने वैज्ञानिक का स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक का नाम सर्वमान्य इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICB इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं प्राणी कैसे किया जाए। प्राणी वर्गीकरण में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया गया। वैज्ञानिक का नाम की गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम है। किसी भी जीव के वर्णन में किसी भी भाग रूप में नाम बता सके या सुनिश्चित करने के लिए नाम किसी दूसरे जीव का नाम। वैज्ञानिक मान्य नियमों का पालन करते हुए 2 घटक वंश नाम अति संकेत पद। इस प्रणाली में 2 तरह के घटक द्विपद नामक पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली कैरोलियस लिनियस ने सुझाया था। इसके उपयोगी सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। इसे शब्दों नंबर पर सृजनक होती है। आपने उदाहरण के नाम पर समझा को देख सकते हैं जैसे मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें ना आप देख सकते हैं कि नाम कैसे द्विपद है। इसमें मैग्नीफेरा वंश नाम है जबकि इंडिका का विशिष्ट स्पेसीज अथवा जाति संकेत पद है। स्पेसीज बताता है इंडिका, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका तो स्पेसीज बाद में और जीनस पहले थे। जीनस जो वंश जो नाम है वंश नाम उसको जीनस बोलते हुए जीनस देन स्पेसीज। ये है आपको इंटरनेशनली साइंटिफिक नेम। जैक का नाम लैटिन नाम में होता है, लैटिन भाषा में होता है। अक्षर लिखे जाते हैं लैटिन भाषा का समझा जाता है। पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पर होता है। जैक दोनों को अलग अलग रेखांकित तो छपा तो तिरछा लिखा जाना चाहिए। तो रेखांकित लैटिन अनुभव को दिखाता है। पहला वंश नाम बताता है बड़े अक्षर होने चाहिए जबकि जाति पद छोटा अक्षर होना चाहिए। मैग्नीफेरा इंडिका के उदाहरण में इसकी संख्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका इसका अर्थ है स्पेसीज का वर्णन लिनियस ने किया। तो कैसे होता है जैसे वैसे ही गेहूं का होता है टिटिकम वालगारे, राइस का ओरिजा सटिवा, पावोक्रेटरस आपको मोर का होता है, लायन का लियो पैंथेरा टिग्रिस चीता का होता है। उसके बाद पी का होता है पी का दिमाग से निकल रहा है, पी का भी पता चल जाएगा। उसके अलावा स्तनधारी जो होते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इस गुणों के अभिज्ञान विशेषकर पहचान वर्गीकरण नाम पद्धति आदि के प्रणाली वर्गीकरण परिवर्गीकरण विज्ञान के आधार है। आपको जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था, ठीक है। काफ़ी सारे जीवनों की विविधता संबंध अध्ययन का वर्गीकरण सिस्टमैटिक्स कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति को क्या कौन नाम है? सिस्टमैटिक्स अथवा लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में परिणाम नाम पद्धति वर्गीकरण के शामिल करने के क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया। गुणों के आधार पर सभी जीवों को विशिष्ट टैक्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुणों में जैसे रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की परिस्थितियाँ सूचना आवश्यक है
और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। विज्ञान वर्गीकरण नाम पति ऐसे प्रमुख प्रणाली जो वर्गीकरण के आधार पर है। अब टैक्सा होता है पौधे जंतु आदि सुविधाजनक वर्गीकरण कर सकते हैं, को वैज्ञानिक शब्दावली में टैक्सा कहते हैं। ठीक है, स्वीकार करना चाहिए टैक्सा के विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकते हैं। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूँ भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु स्तनधारी कुत्ता ये सब टैक्सा है। टैक्सा मतलब एक वंश, एक फैमिली टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जहाँ पे उसका नामांकन करेंगे जिसमें फैमिली आएगा, स्पीसीज आएगा, फाइलम आएगा, जीनस आएगा, ठीक है, क्लास आएगा। ठीक है, अब देखो उसमें क्या क्या आता है। स्पीसीज आता है सबसे छोटा, उसके बाद जीनस आएगा वंश, उसके बाद कुल आएगा। कुल मतलब कि आपको फैमिली, उसके बाद ऑर्डर आएगा, गण माने ऑर्डर, उसका वर्ग आएगा, वर्ग माने क्लास, संघ आएगा फाइलम, जगत आएगा किंगडम। तो जाति, वंश, कुल, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, ये क्रम संख्या। अब जैसे कि संघ फाइलम में जैसे कि होते हैं, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं। इनमें उच्चतर संवर्ग संघ कहलाते हैं। इनका निर्माण सभी प्रकार को समान गुणों को पृष्ठ, रज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधे में इन वर्गों को जिसमें कुछ एक समान लक्षण उसको स्तंभ वर्ग से डिवीजन में रखा गया है। वही कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं, और ये सब को एक तरफ रखा गया, वो फाइलम में आता है। वर्ग जैसे होते हैं उनमें प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आदि आते हैं, पिल्लिकुत्ता आदि मेमलिया वर्ग में रखा गया। इसके अतिरिक्त मेमलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। जगत किंगडम हो जाएगा आम, गेहूँ, मानव, होमो सैपियंस, घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, डिप्टेरा, इंसेक्टा, ऑर्थोपोडा। संघ है ऑर्थोपोडा, मक्खी के बारे में बता रहे हैं। वर्ग है इसका इंसेक्टा। गण है गण अर्थात आपको गण हो गया ऑर्डर है इसका, ऑर्डर है डिप्टेरा। कुल हो गया, फैमिली हो गया म्यूसिडी, और वंश हो गया आपको मस्का, और जैविक नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका का, और सामान्य नाम है घरेलू मक्खी। तो इस तरह से एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं हार्बेरियम में। तो हार्बेरियम क्या बोलता है, पौधे को एकत्र नमूनों का कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिचित करते हैं। शीटों को विश्वव्यापी मानव वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। नमूने सूचित वयस्क में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हार्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधों का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हार्बेरियम वर्गीकरण अधिग्रहण के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। तो इस तरह साइंटिफिक नेम कैसे लिखे जाएंगे, सम, फाइलम, वर्ड, क्लास, ऑर्डर, गण, स्पीसीज, जीनस, ये सब हो गया। वर्गीकरण का सहायता हार्बेरियम क्या होता है, ये हो गया आपको वर्गीकरण संवर्ग हो गया। अब आइए आपको इधर वनस्पति उद्यान, बोटैनिकल गार्डन आपको हावड़ा भारत में, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है, बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ठीक है, संग्रहालय, म्यूजियम, वनस्पति स्थापित संग्रहालय में अध्ययन परिषद पौधे प्राणी को नमूनों को सुखाकर डिब्बों में अगर रखते हैं। पौधों में पक्षी स्तनधारी परिचित होते हैं। संग्रहालय प्राणी को काल भी रखे जाते हैं। चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क जैसे चिड़ियाघर, आपको बहुत सारे चिड़ियाघर है। विभिन्न चिड़ियाघरों में वन्य प्राणी, तो बहुत तरह के चिड़ियाघर है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है, एक पेरियार है, उसके बाद सिंपलीपाल है उड़ीसा में, पेरियार केरल में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क यूपी में है। उसके बाद मनसा जैविक उद्यान ये भी है असम में और भी है, असम काजीरंगा नेशनल पार्क ये सब नेशनल पार्क है। उसके बाद यहाँ पे आइए मैनुअल, मोनोग्राफ, पुस्तक जिसमें विषय पर विस्तृत जानकारी हो, सूचीपत्र, कैटलॉग, अन्य माध्यम पहचान की सहायता करते हैं। पूरा पुस्तकों में क्षेत्र पौधे वनस्पति में जानकारी से क्षेत्र में मिलने वाले पौधे की स्पीशीज सूची दे क्षेत्र में जाने की सहायता में मोनोग्राफ किसी एक टेक्सास की पूरी जानकारी होती है। मोनोग्राफ किसी एक टेक्सास की पूरी जो वर्गीकृत क्यों करते हैं, अच्छा सवाल है।
बहुत आसान है। क्यों वर्गीकृत कर, कैसे इतने मिलियन तरह के विविधताएं हैं, उसे अलग अलग तरह से समझाना, व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? एक निश्चित समय के बाद कुछ ना कुछ विभिन्नताएं, नए नए तरह के खोज होते रहते हैं, नए पर्यावरण में नई चीज़ें मिलती है, नई चीज़ों का कुछ अलग अलग नामांकन फिर से करना पड़ता है। इसके लिए उनका समय समय पर प्रणाली में बदलाव होते रहते हैं। क्योंकि उनके आप वर्गीकरण करना चाहेंगे, देश मातृभाषा प्रदेश स्तर पर हो जाएगा। विशिष्ट समिष्टि की पहचान हमें किस क्या शिक्षण मिलेंगे? बहुत आसान सवाल है। आम का वैज्ञानिक मैनिफेरा इंडिका, मैनिफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका से कौन सा सही है? मैंजी, जो तिरछा लिखा हुआ है वो सही है। जैसे उदाहरण दीजिए, जाति गण संघ जगत, नहीं। जाति वंश गण संघ, वंश जाति गण जगत, नहीं। गण जाति गण संघ जगत, यही सही है। और उच्च कोटि के पौधों पर बैक्टीरिया की चर्चा कर सकते बिल्कुल। संघ वर्ग कुल गण वंश हो जाएगा। क्वेश्चन में कुंजी किस प्रकार सहायता की? जीव के वर्गीकरण में कुंजी तथा चाबी, ये एक तरह से बताता है कि आपका कौन सा साधन सामग्री है। समताओं असमानताओं के आधार पर पौधों के प्राणों को पहचान किया जाता है। कुंजी विपर्यासी लक्षणों में प्राय जोड़ों युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते के आधार पर होती है। कुंजी के विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। जैसे प्रयास मान्यता दूसरे को मान्यता प्राप्त होती है। कुंजी प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। चरण के लिए वर्गीय संघ और कुल वंश जाति आदि के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। जैसा उसका हायरार्की होगा वैसा उसका कुंजी होगा।